अगर ये लड़की हिंदू समुदाय से होती और 5 बलात्कारी मुस्लिम होते, आप शहर का माहौल सोच सकते हैं कैसा होता। प्रशासन क्या इसी तरह काम कर रहा हो। देखिएगा कोलकाता में जब वो खुलेगा, केस खुलेगा, इसकी पूरी तह तक जाएगी तो इसमें बहुत बड़ा गैंग और बड़े बड़े नेता और मंत्रियों का हाथ नजर आएगा। हम यहाँ पर आज जो आए हैं, आईएसबीटी में जो घटना हुई है, मतलब शर्मनाक घटना है ये। एक मानसिक रूप से जो बीमार बच्ची है, उसके साथ में 3 गुना उम्र के बड़े लोगों ने बलात्कार किया, और ऐसे में सिर्फ उन्हें बंद कर देना। यहाँ तक जो हमारा मोर्चा है, जन अधिकार मोर्चा, वो ये मांग करता है कि उनके भी घरों में बुलडोजर चलाए जाएं। बेटियों के सम्मान की महज बात होती है। हालांकि मैं आपको बता दूं, कोलकाता में किस तरह से जो है एक बेटी के साथ जघन्य अपराध हुआ, उसके साथ बलात्कार किया गया, उसके बाद जो है पूरे डॉक्टरों में रोष आया। वो मामला दबा नहीं था। हाल ही में 13 तारीख को एक घटना आईएसबीटी देहरादून से सामने आती है, जहां पर सामूहिक बलात्कार होता है। वो बच्ची जिसका जहन ठीक नहीं है, जिसको मंद बुद्धि कहा जाएगा, उसके साथ 5 लोग जो है सामूहिक बलात्कार करते हैं। हालांकि पुलिस ने तत्परता पर कार्य करते हुए तमाम ही आरोपियों को पकड़ लिया है। एसआईटी की टीम गठित हो गई है, तमाम टीमें इस पर लगी हुई हैं, कार्य चल रहा है। मैं आपको बता दूं, एक टीम मुरादाबाद पहुंची है, एक टीम दिल्ली पहुंची है। तमाम सीसीटीवी फुटेज कंगाले जा रहे हैं और यह भी कहा जा रहा है उच्च अधिकारियों द्वारा बलात्कारियों को नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन फिर भी जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो सामाजिक लोग हैं, वो मेरे साथ इस वक्त एसएसपी ऑफिस में मौजूद हैं। उनकी क्या डिमांड है, क्या मांग है बलात्कारियों को लेकर, सीधा उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। वैसे अपना परिचय दीजिए। मैं अभिषेक सिंह, जन अधिकार मोर्चा से हूँ। आज यहाँ पर किस विषय में आए? जी, मेरा तो सीधा सीधा हमारे मोर्चे का एक ही विषय है कि जब भी कभी ऐसी कोई घटना होती है तो इस पर, चाहे आप उत्तर प्रदेश देखिए, मध्य प्रदेश देखिए, राजस्थान देखिए, तुरंत बुलडोजर की कार्रवाई होती है। लेकिन ये तभी होती है जबकि अपराधी समुदाय विशेष से होते हैं। ठीक है, खुदा न खास्ता अगर ये लड़की हिंदू समुदाय से होती और 5 बलात्कारी मुस्लिम होते, आप शहर का माहौल सोच सकते हैं कैसा होता। प्रशासन क्या इसी तरह काम कर रहा हो। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। जिस युग में इस वक्त हम हैं, गोदी मीडिया लगातार हिंदू मुस्लिम पर जो है फोकस करती है, लेकिन आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। अगर दूसरे समुदाय से होती तो आज शहर की फिजा क्या होती। तो इस पर क्या मांग है आपकी, और इन्हीं बलात्कारियों के लिए या फिर समाज में जितने लोग इन घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं? जी देखिए, ऐसा है, सीधी सी बात है कि न्याय हो तो सबके लिए बराबर हो। अगर जनता को बुलडोजर न्याय पसंद है तो बुलडोजर न्याय हर अपराधी के लिए होना चाहिए। वो वोट बैंक की राजनीति के लिए नहीं होना चाहिए कि किसी मुसलमान का घर है, वो अपराधी है तो उसका घर तोड़ दिया। क्योंकि अगर हम मतलब व्यक्ति के मूल अधिकार की बात करें तो अपराध तो एक व्यक्ति ने किया है, उसकी बीवी ने, उसके बच्चे ने तो कोई अपराध नहीं किया है। वो मकान क्यों तोड़ा जा रहा है? उनका तो कोई अपराध नहीं, लेकिन उन्हें भी उस व्यक्ति के किए का दंड मिल गया। अगर वैसा दंड उन्हें मिल रहा है तो इन 5 को क्यों नहीं मिलना चाहिए। ये लड़की मुसलमान है। आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पे इस विषय में कोई बातचीत ही नहीं हो रही। देखिए, ऐसा है, इस देश में सभी धर्म, सभी समुदाय के लोग हैं। आप किसी एक समुदाय को अलग करके, उससे नफरत करके देश को तरक्की के पथ पे नहीं ले जा सकते। हिंदू मुसलमान 2 पंख हैं हमारे देश के, और एक पंख अगर घायल हो जाएगा तो चिड़िया ऊंची उड़ान नहीं भर पाएगी। इसीलिए हमें मिलकर रहना चाहिए। आज भी समय है, अगर सारा समाज एकजुट हो जाए, सुधर जाए, और आपसी रंजिशें जो कि झूठी है, राजनीति के कारण फैलाई गई हैं, ठीक है, व्हाट्सएप सोशल मीडिया के माध्यम से ये जहर बोया गया है, इस जहर से बाहर निकलना हो। इस जहर से बाहर निकल करके हमें समझना होगा कि हर बेटियां हमारी, चाहे वो कश्मीर में आसिफा रही हो, चाहे ये बेटियां रही हो, चाहे वो निर्भया रही हो, चाहे वो कलकत्ता में डॉक्टर रही हो, वो सब हमारी बेटियां हैं, सब हमारी बहनें हैं। हमें सबके लिए आवाज उठानी होगी। चलिए, खैर बहुत बड़ी बात है। हकीकत भी यही है, बेटी बेटी होती है, और इज्जत जो अस्मत होती है, जिसको लूटा जाता है, दरिंदे जिसको नोचते हैं, उसका कोई मजहब नहीं होता। क्योंकि बड़ी ही दर्दनाक घटना है। 57
52 साल 34 साल के लोग एक 15 साल की किशोरी के साथ जो है सामूहिक बलात्कार करते हैं। मैडम, आप एक महिला हैं, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को और क्या कहेंगी इस मामले में? देखिए, एक तो मैं ये कहना चाहूंगी अपने जो बहन बेटियां हैं कि द्रौपदी अब तुम शस्त्र उठा लो, इस कलयुग में कोई गोविंद तुम्हें बचाने नहीं आएगा। जिस तरह की आज लगातार घटनाएं हो रही हैं, पूरे देश में हो रही हैं, तो ऐसे में हर एक राजनीतिक पार्टियां जो सिर्फ रोटियां सेकने का काम करती हैं, उनको सिर्फ रोटियां सेकना आता है, हिंदू मुस्लिम करना आता है, लेकिन लगातार घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं? अगर अंकिता भंडारी को न्याय मिल गया होता तो ये दोबारा से ये जो हरकतें कर रहे हैं ये बिल्कुल भी नहीं हो रही होती। लेकिन अंकिता भंडारी के माँ बाप आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, और ऐसे में जो जघन्य अपराध है, मानसिक जो रूप से विक्षिप्त ये लोग होते हैं, ये किसी व्यक्ति मतलब किसी समुदाय के नहीं होते, इनको बांट दिया जाता है। जब हिंदू की बात आती है तो फिर बहुत हल्ला हो जाता है, लेकिन जब मुस्लिम लड़की की बात आती है, आप देखिए कि उधम सिंह नगर में तस्लीम नर्स, उसको किस तरह से उसकी हत्या की गई है। तो कितनी शर्मिंदगी की बात है जो आज महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। भाजपा का एक नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे बेटी कैसे, बेटी को पढ़ाएंगे तो घर वाले, लेकिन बचेगी कैसे? बचाने का तो सरकार का होता है, लेकिन जगह जगह दरिंदे। अब देखिए जो आईएसबीटी में घटना हुई उसमें 5 गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन अभी बड़े बड़े नेता आ जाएंगे, कोई राजनीतिक पार्टियों से आ जाएंगे, उनको छुड़ा के ले जाएंगे, तो कैसे न्याय मिलेगा? ऐसे में बेटियों को कहां से क्या लगता है बलात्कारियों के लिए क्या सजा होनी चाहिए? देखिए, बलात्कारियों के लिए तो तुरंत फास्ट ट्रैक के तहत उन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए। जब एक को फांसी मिलेगी तब जाके जो है ये अपराध, यहाँ पर जो महिलाएं सुरक्षित महसूस करेंगी, तब ये अपराध नहीं होंगे जो जघन्य अपराध हो रहे हैं। और आप देखिए ना, पुलकित आर्य जो अंकिता भंडारी के केस में अंदर है, वो वहां भी मारपीट कर रहा है, यानी कि उसको तो शय है ना, उसमें तो भाजपा ने बिल्कुल एक मुंह तक नहीं खोला है। आज वो यहाँ पर मैंने देखा है कि महिलाएं जो सरकार है, उत्तराखंड सरकार में तो भाजपा की सरकार है, आज वो कह रहे हैं कि बंगाल की सरकार हटाओ। मैं कहती हूँ कि जहां जहां बेटियों के साथ हो रहा है वहां वहां आंदोलन होने चाहिए, सड़कों पे महिलाओं को उतरना चाहिए। और जब अंकिता की बात, आपने बांग्लादेश की बात की है, वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, ऐसे में तो सड़कों में उतर रहे हैं ना। मैं सबसे पहले बात करूंगी जो जाति धर्म की बात करते हैं भाजपा की। भाजपा भी सड़क पर उतर रही है, वहां के लिए मांग कर रही है, लेकिन यहाँ पर जो अपराध हो रहे हैं उनको शय दे रही है, जो अपराधी हैं उनको शय दे रही है। तो ये बड़े बड़े नेता किसी भी पार्टी के हों, अपने अपने क्षेत्र में हर पार्टियां हैं, वो क्या करते हैं, इन बड़े बड़े सफेद पोश जो नेता होते हैं, जो मंत्री होते हैं, तो उनका इनमें संलिप्तता पाई जाती है। अब देखिएगा कोलकाता में जब वो खुलेगा, केस खुलेगा, इसकी पूरी तह तक जाएगी, तो इसमें बहुत बड़ा गैंग और बड़े बड़े नेता और मंत्रियों का हाथ नजर आएगा। हम यहाँ पर आज जो आए हैं, आईएसबीटी में जो घटना हुई है, मतलब शर्मनाक घटना है ये। एक मानसिक रूप से जो बीमार बच्ची है, उसके साथ में 3 गुना उम्र के बड़े लोगों ने बलात्कार किया, और ऐसे में सिर्फ उन्हें बंद कर देना। यहाँ तक जो हमारा मोर्चा है, जनाधिकार मोर्चा, वो ये मांग करता है कि उनके भी घरों में बुलडोजर चलाए जाएं। जब हर घर में बुलडोजर चल सकता है, जब बड़ी बड़ी बातें होती हैं बुलडोजर चलने की, कि बुलडोजर चल गया, जब अंकिता की बात आई थी तो उसको सबूत मिटाने के लिए रातों रात सरकार ने बोला हमने बुलडोजर चला दिया, देखो हमने न्याय करा। तो आज ये शांत क्यों बैठे हैं? ये घटना को कितना टाइम हो गया है, लेकिन अभी तक सरकार शांत बैठी है कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये खाली गिरफ्तारी नहीं है, उनके घरों में भी बुलडोजर की मांग करते हैं, नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा। बुलडोजर चलता है, लेकिन जो है साक्ष्य मिटाने के लिए बुलडोजर चलाए जाते हैं, न्याय के लिए बुलडोजर नहीं चलता। अब देखने और सोचने वाली बात यह होगी कि मुरादाबाद की रहने वाली लड़की के साथ उत्तराखंड की राजधानी देहरादून आईएसबीटी पर सामूहिक बलात्कार हुआ है, और यहां से जो है ये आवाज उठी है कि उन आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, उन तक भी ये वीडियो पहुंचे और इस वीडियो का संज्ञान लिया जाए। जिस तरह से जो है बुलडोजर बाबा को याद किया जाता है, जनता यहां भी याद कर रही है बुलडोजर बाबा को, क्योंकि एक मंदबुद्धि लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है, 5 लोगों ने बलात्कार किया है। उसी को लेकर तमाम कम्युनिटी के लोगों में रोष है, चाहे फिर वो मुस्लिम हो, चाहे फिर वो हिंदू हो, तमाम लोग एक प्लेटफॉर्म पर आकर जो है बुलडोजर की मांग कर रहे हैं। आपकी क्या है राय? इस तरह के अपराधियों के साथ क्या सजा होनी चाहिए और किस तरह का मामला इस तरह के अपराधियों के साथ होना चाहिए? तो कमेंट जरूर कीजिएगा।